students. Today we will start our next lesson of Flamingo's book, which is The Rat Trap. Rat Trap. Rat means चूहा, trap means पकड़ना. तो चूहे पकड़ने वाला. Clear? So the author is Selma Lagerlof. She was born on 1858 and died on 1940. Was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो क्या था सेल्मा लेंगलॉफ जो थी वो एक स्वीडिश राइटर हैं जिनकी स्टोरीज को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. क्योंकि उनकी जो स्टोरीज होती थी वो यूनिवर्सल थीम पे होती थी, मतलब सभी के लिए होती थी, कोई एक किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं. मतलब वो क्या सोचती थी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो गुडनेस है, मतलब जो भी उनकी अच्छाई है ना, वो चीज हम सिर्फ उनको समझकर और उनको प्यार देकर ही ला सकते हैं. अगर कोई बहुत बिगड़ा हुआ है तो उसकी अच्छाई को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, है ना, अगर हम उसको समझते हैं और उसको प्यार से समझाते हैं तब उसकी अच्छाई सामने आती है. ठीक है. दिस स्टोरी इज सेट amidst द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर which figure large in the history and legends of the country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. तो ये जो स्टोरी है ये एक जैसे जादू परी टाइप की वाली जो स्टोरियां होती हैं उस टाइप का है कि एक लड़की आती है और उसके कारण एक मतलब बच्ची के कारण ये जो रैट ट्रैप जो होता है वो सही हो जाता है. ठीक है, जैसे परियों की कहानी में होता है वैसे इसमें भी हुआ है. ठीक है. Notice these expressions in the text, infer their meanings from the context. Keep body and soul together. मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों की बुक में लिया गया है और इसको आप लोगों को एग्जाम में भी मतलब अपने आंसर में इसको लिखना भी है. क्लियर. Plods along the road, impenetrable prison, eased his way, things have gone downhill. Hunger gleamed in his eyes, unwanted joy, nodded a haughty consent, fallen into a line of thought. तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये सारे के सारे लेसन में कहीं ना कहीं हैं. ठीक है. जो हम लोग जैसे मुहावरे या लोकोक्तियां यूज करते हैं उसी टाइप का ये सारे एक्सप्रेशंस भी इस लेसन में यूज किया गया. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both beggings and petty thievery to keep body and soul together. देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन दिया है ना. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. देखो नेक्स्ट वाला. ठीक है. देखो एक समय की बात है, ये तो स्टोरी की स्टार्टिंग रहती है. तो एक जो रैट ट्रैप जो रहता था वो वायर वाले रैट ट्रैप्स जो होते थे, मतलब पकड़ने चूहा दानी पकड़ने वाली जो चूहा पकड़ने वाली दानी होती है उसको वो लेके बेचता था. ठीक है. तो ऐसा था कि कभी वो कहीं से बेगिंग करके लेके आता था उसके लिए मटेरियल बनाने के लिए और कहीं वो बड़े बड़े फार्म से लेके आता था. ठीक है. कभी मतलब ऐसा था कि ये दोनों चीजें यहाँ से लेके आता था वो मटेरियल अपना रैट ट्रैप बनाने के लिए, बट फिर भी उसका बिजनेस ऐसा एकदम अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था, है ना. कई बार उसको ऐसा होता था कि अपने मतलब अपने घर खर्चे मतलब अपने आप को चलाने के लिए टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब तो वो क्या करता था कि मतलब कई बार उसको चोरी भी करनी पड़ती थी. बेगिंग तो करता ही था, कई बार उसको चोरी भी करनी पड़ती थी ताकि वो ये जो रैट ट्रैप्स वाले वायर्स हैं वो बना सके. ठीक है. तो उसके जो क्लॉथ्स थे वो रैग्स टाइप के मीन्स फटे हुए थे, है ना. उसके चीक्स अंदर घुसे हुए थे और हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, मतलब कि भूख उसकी आंखों में दिख रही थी.
ठीक है. Imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. तो अब क्या है कि कोई ऐसी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता है ना, कि मतलब इतने ऐसे घूम घूम कर अपने आप की ज़रूरत पूरी कर रहा है ना. तो इस टाइप की जो लाइफ है ये कोई नहीं चाहता है ना. और इसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग टाइप का कुछ हो भी नहीं रहा है. तो ये क्या सोचता है कि मतलब इसकी लाइफ एकदम बोरिंग चल रही है. ठीक है. तो एक दिन अचानक उसके दिमाग में कुछ थॉट आता है कि कुछ अच्छा किया जाए है ना, कुछ एंटरटेनिंग किया जाए. He had naturally been keeping of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो उसको एक दिन क्या ख्याल आता है कि ऑब्वियस सी बात है वो एक रैट ट्रैप्स वाला है, तो उसको रैट ट्रैप से ही रिलेटेड कुछ चीज आई होगी समझ में, है ना. तो वो क्या, उसको एक आइडिया क्या आता है कि मतलब ये जो पूरी दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, लैंड्स है, सिटीज है, सीज है, विलेजेस हैं, जितना भी है, ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है ना. मतलब एक ये बहुत बड़ी चूहे पकड़ने की जाली है. ठीक है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. तो उसे क्या लगता है ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. ठीक है. मतलब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है और यहाँ पर कोई ना कोई किसी के लिए चारा जरूर देता है ना. मतलब यहाँ पर सब कुछ ना कुछ चीज को सोच के ही किसी ना किसी से बात करते. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बिना मतलब के ही किसी से बात करे, कुछ ना कुछ मतलब रहेगा तभी वो बात कर रहे. इट offered riches and joys, shelter and food, heat and cloth, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. तो ये बेट का मीन्स क्या होता है कि ऐसा खाना, मतलब ललचाना, कुछ खाना दिखा के ललचाना. ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे हम रिचेस को, जॉय, ठीक है, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब चीजों से लोगों को ललचाते हैं, जैसे कि हम रैट्स पकड़ने के लिए रैट्स को किस चीज से ललचाते हैं, चीज या फिर पोर्क से. क्लियर. तो जैसे ही वो रैट उस चीज तक जाता है तो तुरंत ही वो पकड़ा जाता है ना. तो वैसे ही हम लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं चीजों के लिए. तो वो अगर आ जाते हैं तो हर चीज का एक एंड आ जाता है. मतलब जो सामने वाला जिस चीज के लिए उसको फंसाया है वो चीज समझ में आ जाती है ना. तो ऐसे ही ये जो रैट ट्रैप जो बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप जैसा ही है, चूहेदानी जैसा ही है. ठीक है. अब the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of him during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snares, and of others who were still circling about the bed. तो अब क्या है कि ऐसा तो है कि ये जो रैट ट्रैप है इसके लिए पूरा वर्ल्ड अच्छा नहीं है, मतलब इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये घूमने वाला है, ये यहाँ से वहां तक वैंडरिंग करते रहता है, तो कोई भी उसके साथ में अच्छे से नहीं रहता है. तो इसके कारण क्या होता है कि जब किसी बंदे के साथ कोई अच्छे से नहीं रहता है तो वो एक टाइम के बाद में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसके अंदर इमोशंस एकदम खत्म हो जाते हैं. तो वो किस टाइप का होता है कि मतलब एकदम सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं कि मेरे आसपास लोग आए, है ना. तो इस टाइप का वो रैट ट्रैप भी सोचता है. One dark evening, as he was treading along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for night. Nor was he refused. Instead of the sour faces
which ordinarily met him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो अब क्या है कि एक शाम थी जब वो ऐसे रोड के बगल से जा रहा था, तो उसको वहां पर एक ग्रे कलर का कॉटेज मिलता है. ठीक है. अब वो वहां पर क्या करता है, जाता है, नॉक करता है डोर, और वहां अंदर से एक ओल्ड मैन आता है जिसकी कोई वहां पे वाइफ नहीं है, वहां पर कोई बच्चा नहीं है, और वो अकेला ही वहां पर रहता है, वो ओल्ड मैन. तो इसका जो मतलब फेस है, रैट ट्रैप का जो फेस है वो कैसा था, सनकन था, मतलब उसके चीक्स जो थे वो घुस चुके थे एकदम, और उसकी आंखों में भूख दिख रही थी, है ना. इस टाइप का फेस होने के बावजूद वो जो ओल्ड मैन रहता है वो उनको घर के अंदर बुला लेता है. क्यों बुलाता है, क्योंकि वो भी एक अकेला रहता है, तो उसको भी ऐसा लगता है कि चलो ये मेरे घर में आएगा तो मैं कुछ बातें इसके साथ भी शेयर कर सकूंगा. तो रैट ट्रैप बोलता है मुझे एक नाइट यहाँ पर रुकनी है. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from the tobacco rolls that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played Midgelus with his guest until bedtime. तो अब क्या था कि उसने क्या किया कि जैसे ही वो अंदर में घुसा तो उसके बाद में तुरंत उसको सर्व करा कुछ कुछ चीजें. उसके बाद में उसने क्या किया, एक बड़ी स्लाइस टोबैको की निकाली और अपने पाइप, मतलब जो पाइप्स वगैरह जिससे, तो उसने अपने लिए और स्ट्रेंजर जो वो रैट ट्रैप था उसके लिए निकाला टोबैको रोल. और फाइनली वो कार्ड्स खेलने लगे जब तक वो लोग सोने ना चले गए. ठीक है. मैन वॉज जस्ट एज जेनरस with his confidences as with his porridges and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Boozy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kronor in payment. तो अब जो ये ओल्ड मैन रहता है ये बहुत ज़्यादा जेनरस रहता है, और ये अपने इमोशनल चीज़ों के साथ में उस रैट ट्रैप को बताता है कि मैं एक रमसजो आयरन वर्क्स में काम करता था, ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ काम करने लायक नहीं रहा तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, मतलब मैं निकल गया था वहाँ से. और उसके बाद से ये जो काऊ है उसके मिल्क से ही मेरा काम चलता है, और लास्ट मंथ इसीलिए मुझे 30 क्रोनोर्स मिले थे पेमेंट में. ठीक है, क्रोनोर वहाँ की करेंसी है. क्लियर. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, then stuffed them back into the pouch. तो अब क्या था कि जो ओल्ड मैन था उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब रैट ट्रैप ऐसा कुछ करेगा, बट वो क्या करता है, जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग कुछ पैसे उसमें से निकालता है ओल्ड मैन, और वापस से उसको अपनी थैली को उसी दरवाजे पे टांग देता है. ठीक है, और फिर मतलब ये चीज किसके सामने होती है, रैट ट्रैप के सामने होती है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट इन गुड सीजन. द crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the keys in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. तो अब क्या था कि यहाँ पे नेक्स्ट डे जैसी हुआ तो उस समय क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी था, है ना, अपनी काऊ के पास जाने के लिए. तो वो उसके लिए जल्दी उठता है, तो जो ये रैट ट्रैप रहता है वो भी बोलता है कि मतलब जब ओनर ही जल्दी उठ गया है तो मुझे भी जल्दी उठ के जाना चाहिए, है ना. तो उसके बाद वो लोग जल्दी से निकलते हैं, और जो क्रॉफ्टर रहता है वो अपना डोर लॉक करता है, घर का डोर लॉक करता है, और अपने पॉकेट्स में कीज डाल के वो लोग बाहर निकलते हैं. बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर्स स्टूड अगेन बिफोर द डोर.
He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroners. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back into its place and went away. तो अब क्या, आधे घंटे के बाद में वो रैट ट्रैप जो रहता है वो वापस आता है वहां पर, और जो खिड़की होती है वहां से वो हैमर से मारता है, और वहां से वो उस पाउच को निकाल के 30 क्रोनर्स उसमें से निकालता है और अपने पॉकेट में डालकर वापस उस पाउच को वहां टंगाकर वो वहां से चुपचाप चला जाता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. तो अब क्या है कि वो बहुत ज्यादा एकदम खुश रहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना, एकदम स्मार्ट तरीके से मैंने काम किया. तो वो क्या सोचता है कि मैं पब्लिक हाईवे से जाने की जगह वुड से जाऊं. वुड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट से. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. 1 घंटा तो उसको कुछ फील नहीं हुआ. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. तो अब क्या है कि वो फॉरेस्ट से जाना तो स्टार्ट किया. शुरू का 1 घंटा उसको कुछ दिक्कत नहीं हुई, बट उसके आगे के दिन है ना, मतलब 1 घंटे के बाद का जो टाइम था वो उसको बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया था. मतलब वहां से उसको रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो क्या होता है, वो चलते जाता है, लेकिन कहीं वो ऐसा सोचता है कि एंड आने वाला है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो वापस उसी जगह पर आके खड़ा हो गया. तो उसको क्या लग रहा था कि मतलब मैं पूरा जंगल एकदम घूम रहा हूँ, लेकिन वापस से वही जगह पे आके खड़ा हो जा रहा हूँ. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. तो अब उसको याद आता है कि वो जो वर्ल्ड को लेके उसने सोचा था कि दुनिया एक जाल है ना, तो उस टाइप का ही ये है, एक वेब है, उस टाइप का ही मैं अभी इस फॉरेस्ट में फंस गया हूं. ठीक है, अपने ही उसको थॉट्स याद आते. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट. तो उसको क्या लगता है, अब उसको क्या फील होता है कि मतलब मैंने चारा पकड़ लिया, मतलब वो जो पैसा उसने लूटा था वो एक उसके लिए चारा बन गया है ना. उसने सोचा भी नहीं था कि वही एक चारा उसको फंसा देगा पूरा. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो अब उसको क्या लगने लगा कि मैंने वहां से चुराया जरूर, उसके बाद वो हाईवे से जाने की जगह वो कहाँ से गया, फॉरेस्ट से गया. तो मतलब क्या था, वो एक जाल में फंस गया, मतलब वहां से उसने लिया और उसके बाद में वो फॉरेस्ट में गया. फॉरेस्ट से उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था. तो उसको अब क्या लग रहा था कि अब मैं इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that this last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumbing. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. तो अब क्या था, दिसंबर का टाइम था. तो दिसंबर के टाइम पे क्या होता है कि बहुत जल्दी रात हो जाती है. अब फॉरेस्ट भी घना था, उसके कारण बहुत जल्दी अंधेरा भी हो गया था. अब क्या लगने लगा था उसको कि अब मेरा लास्ट समय आ गया है, मतलब अब मैं यहाँ से निकल तो पाऊंगा नहीं, तो मतलब अब मेरे मरने का टाइम आ गया. इस टाइप का उसको फील होने लगा था. बट अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है. कैसी आवाज रहती है कि हैमर से कोई मार रहा है. तो ये उसको ऐसा लगता है कि आसपास में कहीं पे आयरन मील है. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound.
तो अब क्या होता है कि जब वो होप खो देता है, बैठे रहता है, तो अचानक उसको जब ये आवाज सुनाई देती तो उसको लगता है कि आसपास में कहीं ना कहीं लोग होंगे, इसलिए वो तुरंत उठ के जाता है और वहां पर जाके मतलब जितना जहां जहां से साउंड आता है वो साउंड को कैच करता हुआ आगे बढ़ता है. The Ramso iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. तो अब जो ये रैम्स जो आयरन वर्क्स था वो बंद हो चुका था, अब वो प्लांट नहीं चल रहा था. इन द समर टाइम लॉन्ग टाइम्स ऑफ heavily lodged barges and squaws slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब जो ये जो रामसजोस जो आयरन वर्क्स था वो बंद हो चुका था वहां पर, है ना. तो क्या हो गया था कि जो मतलब वहां पे बहुत बड़ी मील थी वो, जहाँ पे आयरन को गलाया जाता है और उसके बाद में उसको बीट करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है. लेकिन वहां पे क्या होता था कि समर टाइम में बहुत बड़ी बड़ी स्कॉव्स मीन्स बहुत मतलब एक बोट रहती है, मतलब जो नीचे से चौड़ी रहती है और लंबी रहती है ना, तो उसको बोलते हैं स्कॉव्स, ठीक. और ये चीज वहां पर समर के टाइम पे रहती थी, मतलब कि लेक के बगल में बोट्स वगैरह तैयार रहती थी, ठीक है. और विंटर के टाइम पे क्या होता था, मील्स का जो भी ब्लैक मतलब कोल्ड डस्ट जो होता था वो पूरे के पूरे लेक में दिखता था. क्लियर. अब ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration through, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो अब क्या था कि क्रिसमस का टाइम था, ठीक है. क्रिसमस के टाइम पे क्या हो गया था, वो मास्टर स्मिथ और हेल्पर जो उनके थे वो दोनों के दोनों बैठे हुए थे. पिग आयरन मतलब जो मेन जो आयरन होता है जिसको हम गलाने वाले हैं, जिसको हम गर्म करने वाले हैं, ठीक है, फायर में रखने वाले हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है. तो वो वहां पर मतलब वेट कर रहे थे पिग आयरन के आने का और उसके बाद में उसको आग में रखा जाएगा, ठीक है. तो वो लोग क्या सोच रहे थे, तो फिर थोड़े देर के बाद में क्या होता था कि मतलब वहां पर ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, मतलब क्या है कि गरम लोहा, है ना, लोहे की छड़ बोला जाए तो, है ना, जो लोहे की जो छड़ होती है. तो वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार. तो उनमें से एक जन क्या करता है कि एक लंबे से बार को लेकर, आयरन बार को लेके जलाने जाता है. रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स ड्रिपिंग विद द पर्सपिरेशन दो एज वॉज द कस्टम ही वोर. मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां का ये पारंपरिक एक मतलब परंपरा चली आ रही है वहां पर कि इस तरीके से उसको गर्म किया जाता है, ठीक है. तो वो कौन था वहां पर जो ही वोर, जो ये काम कर रहा था, वो क्या पहना हुआ था, लंबी शर्ट पहना हुआ था और वुडन के शूज पहना हुआ था. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows grounded and burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoals into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. तो अब ये वहां का कैसा सीन था कि मतलब वहां पर एकदम साउंड आते जा रहा था, ठीक है. साउंड आ रहा था, कैसा आ रहा था कि मतलब अब जैसे कि हम जब लोहा गर्म करते हैं तो चारकोल उसमें डाला जाता है ना. आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में जब ट्रेन चलती थी तो उसमें भट्टी में चारकोल डाला जाता था, है ना. तो वैसे ही वहां पर में भी एक बॉय था जो चारकोल बार बार डाल रहा था उस भट्टी में, है ना. और पास में ही एक वाटरफॉल थी, वाटरफॉल जैसे पानी गिर रहा था तो उसकी भी आवाज आ रही थी, ठीक है. On account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge.
until he stood close up to the furnace. तो अब क्या हुआ कि ये सारे जो साउंड है, इतना जितना यहाँ पे बताया गया, ये सारे जो साउंड्स आ रहे थे, उसके कारण क्या था, वहां के जो ब्लैक स्मिथ था, जो वहां पे प्रेजेंट था एक्चुअल में, उसको ये जो रैट ट्रैप है, ये जो आ रहा था, इसके बारे में उसको समझ में नहीं आया। मतलब उसका आने का साउंड उसको सुनाई नहीं दिया। कब तक नहीं सुनाई दिया? जब तक वो फर्नेस के पास नहीं आ गया। ठीक है, मतलब ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चला कि कब रैट ट्रैप अंदर आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of night which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो अब क्या है कि जब वो रैट ट्रैप था वो वहां पर आ गया, ठीक है, तो वहां पे आके जब खड़ा हुआ तब उसने ब्लैक स्मिथ ने उसको नोटिस किया कि वो आ गया। तो जब वो वहां पे पहुंचा तो उसको ऐसा लगा कि चलो ये एक बंदा मिला है यहाँ पर, तो मैं आज रात यहाँ पर निकाल सकता हूँ, जैसे वो पहले वहां पर रह गया था, है ना। तो वैसे ही उस रैट ट्रैप के मन में ऐसा ख्याल आया। तो ब्लैक स्मिथ ने जैसे मतलब अब नया बंदा कोई वहां पे दिख रहा है तो उसने इसी तरीके से देखा, मतलब अलग ही कोई आया है। तो वो कैसा था उस समय? उसकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, बहुत गंदा सा रैग्ड, और रैट ट्रैप्स उसके मतलब सामने में टंगे हुए थे। मतलब जो आयरन का जो जाली था वो उसके पास में पड़े हुए थे। मतलब रैट ट्रैप्स, बंच ऑफ रैट ट्रैप्स था उसके पास में। मतलब चूहे पकड़ने की जालियां बहुत सारी थी जो उसने अपने ऊपर टंगा के रखी थी। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो अब क्या है कि वो परमिशन मांगता है कि मुझे यहाँ पर रहना है। तो अब वो बोलता है कि मुझे यहाँ रहना है, तो वो भी बोल देता है, ब्लैक स्मिथ भी मुंडी हिला के कि हाँ ठीक है। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. तो अब वो इसके बाद में कुछ बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बस वहां पे रह के अपने आप को गर्म रखना था ताकि उस जंगल से वो निकल सके। ठंड का टाइम था, दिसंबर का, और वो वहां पर रात भी बिता सके। इन दोज डेज द रॉमस्टोस आयरन मील वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो उस समय क्या था कि वो जो रामस्टोर्स आयरन मील थी वो उस समय कौन ओन कर रहा था? मतलब किसकी थी वो प्रॉपर्टी? एक आयरन मास्टर की थी, ठीक है, जिसका एम्बिशन था कि अच्छा आयरन वो मार्केट तक पहुंचा सके, ठीक है। और वो ऐसा मतलब कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उस चीज को देखने के लिए दिन और रात दोनों टाइम वो देखने के लिए आता था। तो उस समय भी वो रात में इंस्पेक्शन के लिए आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, it is you, Nils Olaf, he said. How you do look. तो अब क्या होता है कि जैसे कि वो वहां पर जाता है, तो जाने के बाद में जैसे फर्नेस के पास में पहुंचता है तो वो अचानक से उसको देखता है, रैट ट्रैप को देखता है, और देख के क्या बोलता है कि मतलब क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम निल्स ऑलिफ हो, है ना, तुम कैसे दिख रहे हो, इस टाइप का वो बोलता है। तो द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामस्टो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो जो ये था, ये जो आयरन मास्टर, ये जो रैट ट्रैप जो आदमी पकड़ा हुआ था, वही जो रैट ट्रैप वाला था, उसने कभी नहीं देखा था उसको, इस आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, और वो जानता भी नहीं था कि उसका नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of
क्रोनॉर। तो वो क्या सोचता है कि अगर ये बंदा मुझे जान रहा है तो ठीक है, अगर मैं हाँ बोल दूंगा उसको कि हाँ शायद मैं तुम्हें जानता हूं, तो हो सकता है कि ये मुझे कुछ क्रोनॉर दे दे, भले मैं नहीं जानता इनको। तो देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस। तो वो क्या हुआ कि इसीलिए वो मना नहीं करता उनको। वो आयरन मास्टर को क्या बोलता है कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, ठीक है। तो यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी, ही सेड। तो वो क्या बोलता है कि भगवान भगवान ऐसा जान रहा है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इस टाइप का वो बोलता है। तो यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर क्या बोलता है, तुमने रिजाइन थोड़ी दिया है, दैट वॉज द मिस्टेक। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैड हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। तो वो क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है, वो सब तो हो गया था, वो एक गलती थी, ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. तो क्या होता है, वो जब उसको घर लेके जाता है अपने, तो वहां पर उसका एकदम अच्छे से स्वागत होता है, जैसे कि एक रेजिमेंट का कोई ऑफिसर आ रहा है उस टाइप का उसका वहां पर स्वागत होता है।